अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग म्यूटेक्स और सेमाफोर के बारे में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। और लास्ट जो हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एक क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर जब हम लॉक एक्वायर करते थे और उसके बाद उस लॉक को रिलीज़ करते थे, इसी तरह से हमने उसमें, आपको याद होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। और क्रिटिकल सेक्शन से पहले हमने एक हार्डवेयर सोल्यूशन को भी इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद मैंने एक टास्क दिया था जिसमें आपने क्या करना था कि आपने एक वेट और एक सिग्नल की, अपने जो भी आपको एक कॉल है, सिस्टम कॉल है, इसको आपने खुद से बनाना था। वेट में आपने उसका माइनस माइनस करना था उस काउंट को, और उसके साथ उसका फ्लैग वगैरह का सेट करना था। और इसी तरह से प्लस प्लस करना था सिग्नल के अंदर जब भी आपने सिग्नल जनरेट करना था। और जब भी आपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना था तो उस क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले आपने उस वेट को कॉल कर देना था। और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो आप काम करवाते, और उसके बाद आप जनरेट कर देते। तो बेसिकली इससे मिलता जुलता काम था। एक दफ़ा मैं आपको उसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ ताकि जो मैंने बोला है आपको एक दफ़ा उसकी समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं। तो ये आपके सामने है हमारे पास ये जो हमने आपको काम दिया था वेट का, ठीक है। उससे पहले मैंने ये क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले इसको, आपको पता है असेंबली का कोड जो कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उसमें जब मैंने डिक्रीमेंट करना था उससे पहले मैंने एक्वायर किया और इधर फ्लैग को ज़ीरो कर दिया। इसी तरह से इधर इधर सिग्नल के केस में भी हमने ये कुछ किया है, एस में प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपके सामने ये सिग्नल का जो भी हमने काम आपको दिया था इस तरह से करना था। और नीचे प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या था कि जब आपने बफर में राइट करवाना था तो राइट करवाने से पहले आपने वेट की कॉल करवानी थी, ठीक है। ताकि ताकि इस दौरान हमारे पास कोई दूसरा वन बाय वन करके हमारे पास राइट हो, और उसके बाद जैसे ही इस सेक्शन से बाहर आए अपना ये जो सिग्नल जनरेट कर दे उसको फ्री कर दे, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारे पास तो ये काम कर रहा था। इसी तरह से हमने ये कंज्यूमर में यही काम किया था, वेट को एक्वायर किया था और उसमें हमने सिग्नल को उसके बाद जनरेट किया था कि चेक करें कि अगर इसमें कोई नया डाटा आया है, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रिंट करवाया था, बफ़र को वो प्रिंट करवाना शुरू कर दे। नए डाटा से मुराद के बफ़र में कुछ राइट हुआ है तो उसको प्रिंट करवा दे, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट वैकेंसी कि उसको फ्री कर दे ताकि नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है उसकी बारी आ सके। ये देखें, मेन में हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनाया था और ये थ्रेड हैं इसके दो, और बाकी आपने ऊपर काम देख लिया। अब इसी काम को हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हमने इसको करके देखा था, इसको कोड करके देखा था। अब जो हम इस काम को करेंगे वो हम जस्ट एक सिंटेक्स से करेंगे, म्यूटेक्स और सेमाफोर से। अब म्यूटेक्स क्या है, सेमाफोर क्या है, उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, म्यूटेक्स लॉक है। म्यूटेलॉक्स इज़ द मेथड ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसको हम बोलते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज़ द मेथड ऑफ सीरियलाइजिंग एक्सेस टू शेयर रिसोर्स, ठीक है। सीरियलाइज के आपको मैंने बताया था कि वन बाय वन करके हम अलाउ करते हैं कि प्रोसेसेस को। यू डो नॉट वांट टू थ्रेड to be modifying a variable that is already in the process of being modified by another thread. Another scenario is a dirty read where the value is in the process of being updated and another thread reads an old value, ठीक है। तो अब इस थ्रेड को क्रिएट करने के लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, और इसके साथ ये देखें पी थ्रेड म्यूटेक्स इनिट, ठीक है। इसको आपने इनिशियलाइज के लिए यूज़ करना है। ये जो सिंटेक्स है पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक, ये लॉक एक्वायर करने के लिए है, ठीक है। और ट्राई लॉक का भी मैं अभी भी मैं बताता हूँ। और इसी तरह से अनलॉक, क्या आप उसको फ्री करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी आपको वैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि लेट्स से एक रूम है और मैं रूम में जाता हूँ, ठीक है।
और रूम में जाके लेट से मैंने बोर्ड पे लिखा, कुछ भी लिखना है, और अपना काम करने के बाद मैं उस रूम को अनलॉक करके चला जाता हूँ। उसी तरह से दूसरा बंदा आता है, उस रूम को आके लॉक कर लेता है, और अपना कोई भी काम है, उसने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट बना के जब वो फ्री हो जाता है तो वो उसको रूम को अनलॉक करके चला जाता है। तो म्यूटेक्स भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन को भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। उसने इसमें ये देखे पी थ्रेड म्यूटेक्स इनिट फंक्शन जो है ये कि आपको बताया है कि इनिशियलाइज़ करने के लिए, जो कि अभी आपको बता, नीचे इसका प्रॉपरली सिंटेक्स को भी हम देख लेंगे कि फुल एम्प्टी जो कि अभी हमने पिछले कोड में देखा है, उसको इनिशियलाइज़ करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप नीचे देखेंगे द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाय म्यूटेक्स शैल बी लॉक्ड बाय कॉलिंग पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक। आपने क्रिटिकल सेक्शन से पहले कोई भी लॉक एक्वायर करना है, तो ताकि उस दौरान कोई दूसरा बंदा रूम में एंटर ना हो सके, कि जब आप अपनी स्टडी के लिए रूम में बैठे हैं आप लॉक कर लें और उस दौरान कोई दूसरा बंदा उस रूम में ना आ सके। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंटेक्स आप इसी सेंस में ले लें कि उस रिसोर्स को लॉक कर देता है उतनी देर के लिए। और इसी तरह से ये ट्रायल लॉक का भी उसने बताया है, ये उसने भी बताया है शेल बी इक्विवेलेंट टू द पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक। ये उसके इक्विवेलेंट ही है जो भी हमने म्यूटेक्स लॉक के बजाय इसके दैट इफ़ द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाय म्यूटेक्स इज़ करंटली लॉक्ड by any thread including the current thread, the call shall return immediately। अभी इसको आगे बताता हूँ। और इसी तरह से पी थ्रेड म्यूटेक्स अनलॉक है, और जब भी आपने उसको फ्री करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप अनलॉक करके उस रूम को जा सकते हैं। If a successful, the pthread mutex lock and the pthread mutex unlock function call return 0. Otherwise, an error number shall be returned to indicate the error. अब ये देखिए the pthread mutex try lock function shall return a 0 if a lock on the mutex object referenced by a mutex is acquired। ठीक है, अदरवाइज एन एरर नंबर इज़ रिटर्न टू इंडिकेट द एरर। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं ये ट्रायल लॉक क्या करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक नीचे कोड है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, चला के देख लेते हैं। वही सारा काम हम इसके अंदर कर रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस लैब में किया था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला। तो ये मैंने एज इट इज़ कोड लिख लिया। ठीक है, ये पी थ्रेड की हेडर फाइल है, और इसी तरह से नीचे मैंने एक बफ़र बनाया है जिसके अंदर राइट करना है। ये देखें, मैंने इसमें पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक एक्वायर किया है और ये अनलॉक कर रहा है। और इसी तरह से दूसरे के अंदर भी यही काम मैंने किया कि अपनी ये काउंट माइनस माइनस करने से पहले हमने उसको लॉक कर दिया उस क्रिटिकल सेक्शन को, और हमने काउंट माइनस माइनस करने के बाद उसको अनलॉक कर लिया। इसको हमने इनिशियलाइज भी किया हुआ है, ये देखें पी थ्रेड म्यूटेक्स इनिट्स, और इसके साथ हमने म्यूटेक्स बनाया हुआ था। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें टॉप पे हमने ये पी थ्रेड म्यूटेक्स टी के साथ ये जो हमने पास करना था म्यूटेक्स को म्यूटेक्स के अंदर, तो वो मैंने इनिशियलाइज़ करते हुए इसमें पास कर दिया। ठीक है, अभी मैंने इसमें ये नल रखवाया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो भी नंबर है वो एक सीरियलाइज्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी काम था हम इसको दोबारा फिर चलाते हैं, तो मेरा बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट से अब मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं जो कि आपने इसमें यूज़ करनी है। तो ये देखें पी थ्रेड म्यूटेक्स टी, जो कि हमने ये चीज़ें ऐड की, एक लॉक एक्वायर किया, एक अनलॉक एक्वायर किया, और इसी तरह से सेकंड वाले के अंदर जो भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन था उससे पहले लॉक एक्वायर किया और उसके बाद फ्री कर दिया। और ये हमारा जो रेड कलर में हुआ है
ये बेसिकली हमने बस इतना सा काम किया, बाकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम हमारी वहीं सेम टू सेम थी। ठीक है, तो हमारा ये काम इसमें हो रहा है। ठीक है, और वो जो भी आपने नंबर्स देखे थे, वो जो आपको सीरीज़ नज़र आ रही थी, वो हम ये बफ़र में राइट करवा रहे थे। ये हमने ऊपर बफ़र बनाया हुआ है, इंटीजर बफ़र। ठीक है, और ये जो लूप का आई है हम इसमें पास कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको यहाँ से रीड भी कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिक ये काम था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेमाफोर की तरफ। सेमाफोर क्या है? सेमाफोर वाज proposed by Dijkstra in 1965, which is very significant technique to manage concurrent processes by using a simple integer value। ठीक है, अब सेमाफोर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है उसको पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बाइनरी सेमाफोर, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाइनरी सेमाफोर इज सेम एज म्यूटेक्स। ठीक है, म्यूटेक्स में जिस तरह से वन बाय वन करके प्रोसेसेस आते हैं, एक आता है और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक कोई दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें देखें, दिस इज़ द आल्सो नोन एज म्यूटेक्स लॉक। ठीक है, इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, 0 and 1। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इनिशियलाइज टू, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद मल्टी प्रोसेसेस। ठीक है, और अब काउंटिंग में क्या है? काउंटिंग में आप होता है कि आप कोई वैल्यू सेट कर देते हो काउंटिंग की, लाइक सेमाफोर के अंदर जो आपने पास किया है काउंटर की वो अपनी मर्ज़ी से आप पास कर देते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, आइए वो देखते हैं। इट्स वैल्यू कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्स दैट हैज़ मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो मेन डिफरेंस ये है कि सेमाफोर के अंदर आप एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को एक, मतलब अगर मैंने कोई सेमाफोर को 3 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है तो आप अलाउ कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम एंटर हो सके क्रिटिकल सेक्शन में, जबकि म्यूटेक्स में आप वन बाय वन करके एंटर होते हैं। तो बेसिक ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो हम आपको सेमाफोर की एग्जांपल भी दिखाते हैं, उसको हमने कैसे यूज़ किया है। उससे पहले हम उसके बेसिक से सिंटैक्स को देख लेते हैं। ये हैश इंक्लूड सेमाफोर डॉट एज, इसकी हेडर फाइल यूज़ करनी है आपने। और इसी तरह से इनिशियलाइज़ का है सेमाफोर इनिट के नाम से, उसमें आपको याद होगा पी म्यूटेक्स के नाम से था। ठीक है, इसमें सेमाफोर वेट है और सेमाफोर पोस्ट है। पोस्ट से मुराद फ्री कर रहा है, वेट से मुराद इंतज़ार करवा रहा है, और उसी तरह से जिस तरह से उसमें वेट था इसमें ये ट्राई वेट है। अब इसको भी देख लेते हैं इनके सिंटैक्स को। सेमाफोर इनिट क्या करता है? सेमाफोर इनिट इनिशियलाइज द अननेम्ड सेमाफोर एट द एड्रेस pointed by SCM semaphore. The value augment specify the initial value of the semaphore. The P shared augment indicates whether the semaphore is to be shared between the thread of a process or between the processes. If P shared has the value 0, then the semaphore is shared between the thread of a process and should be located at the sum address that is visible all threads. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल allocated dynamically on the heap। ठीक है, इसी तरह से then the semaphore is shared between the processes if p shared is non-zero and should be located in a region of shared memory। ठीक है, तो अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा भी। अगर तो ये जो p shared की बात कर रहा है कि सेमाफोर इनिट के अंदर आप जब भी ये पी शेयर्ड है, अगर तो ये पी शेयर्ड आपके पास 0 आ जाता है ना, देन द सेमाफोर इज शेयर्ड बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, और अगर इफ पी शेयर्ड इज नॉन ज़ीरो then the process then the semaphore is shared between the processes। ठीक है, अगर तो ज़ीरो है तो थ्रेड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, और अगर नॉन ज़ीरो है तो वो प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड है। तो ये उसने इसमें बताया। इसी तरह से सेम वेट है,
इसमें क्या करता है, वो डिक्रीमेंट करता है द सेमाफोर पॉइंटेड बाय टू बाय द सेम। इफ़ द सेमाफोर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द डिक्रीमेंट प्रोसीड्स, ठीक है, एंड द फंक्शन रिटर्न्स इमीडिएटली। इफ़ द सेमाफोर करंटली हैज़ द वैल्यू ज़ीरो, अगर तो उसकी करंटली वैल्यू ज़ीरो है, देन द कॉल ब्लॉक्स अनटिल it become possible to perform the decrement. For example, the semaphore value rises above the zero or a signal handler interrupt the call, ठीक है। इसी तरह से ट्राई वेट को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये सेम वेट की तरह सेम है, एक्सेप्ट दैट इफ़ द डिक्रीमेंट कैन नॉट बी इमीडिएटली परफॉर्म देन द कॉल रिटर्न एन एरर, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस है इसके दरमियान सेम वेट और सेम ट्राई वेट में। इसी तरह से सेम पोस्ट है, इसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और ये अनलॉक करता है द सेमाफोर पॉइंटेड टू बाय सेम, के मतलब अनलॉक कर देता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आ जाती है। लेट से आपने इसको 3 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, तो 3 के 3 अगर एंटर हो गए, एक ने फ्री कर दिया, तो अब अगर 2 अंदर पहले थे तो अब तीसरा जो एक नेक्स्ट आ रहा होगा प्रोसेस, उसको भी वो क्रिटिकल सेक्शन में आने देंगे, बाकी उतनी देर वेट करते रहेंगे। तो ये उसने इस तरह से इसको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जितने भी हमने फंक्शन पढ़े हैं, ये रिटर्न ज़ीरो करते हैं ऑन सक्सेस, ठीक है, ऑन एरर द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर इज़ लेफ्ट टू चेंज -1, ठीक है, एंड द एरर नंबर इज़ सेट टू इंडिकेट द एरर। अब वही सेम प्रॉब्लम को हमने सेमाफोर से करके देखा है। सेमाफोर में करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। एक तो हमने बनाया इसके अंदर फुल, एक बनाया एम्प्टी। उसमें हमने सिर्फ एक बनाते थे म्यूटेक्स करके, और आगे हमने वो एक नाम रखा था म्यूटेक्स का, आपने ऊपर देखा है सिंटेक्स, ये देखें पी थ्रेड म्यूटेक्स टी करके हम उसका नाम रखते थे, जो भी हमने पास करना होता था म्यूटेक्स उसका नाम रखा था हमने। और इसी तरह से हमने इसके अंदर सेमाफोर के अंदर क्या डिफरेंस है कि इसमें हमने सेम अंडरस्कोर टी आगे फुल और एम्प्टी यूज़ किया है। इसी तरह से प्रोड्यूसर के अंदर हमने उस सेक्शन के से पहले जिसमें आपने बफर में कोई वैल्यू रखवानी थी, आपने लॉक कर दिया इस सेक्शन को वेट करके और एम्प्टी असाइन कर दिया। अब एम्प्टी और फुल में क्या वैल्यू पड़ी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो। फुल को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से और एम्प्टी को आपने असाइन किया है 10 से, ठीक है। तो ये बेसिक उसका इनिट का जो भी मैंने आपको बताया है ये था। और अब आपको मैं ऊपर बताता हूँ इसका। अब आप ये देखें इस चीज़ को, प्रोड्यूसर के अंदर उसने वेट एक्वायर किया एम्प्टी से, और कंज्यूमर के अंदर उसने फुल से किया है, और उसके बाद उसने एम्प्टी से किया हुआ है। अब इसने इस तरह से क्यों किया है, इसने यहाँ पे एम्प्टी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे उसने फुल नहीं लिखा, जबकि उसने ऊपर एम्प्टी यहाँ लिखा है वेट करते हुए, यहाँ पे फुल लिखा है। एम्प्टी के अंदर उसने 10 वैल्यू रखवाई हुई है, फुल के अंदर उसने 0 रखवाई हुई है, ठीक है। और आपको पता भी है वेट क्या करता है, वेट डिक्रीमेंट करता है और पोस्ट उसको प्लस प्लस करता है। अब फुल के अंदर हमारे पास 0 है और एम्प्टी के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। अब ये क्या करेगा, अब इसको सबसे पहले वो बफर में वैल्यू रखवाता जाएगा, ठीक है। उसने 1 रखवाया, 2 रखवाया, 3 रखवाया, 4 रखवाया, इस तरह से 7 तक वैल्यूज़ रखवाएगा। ये हमारे पास लूप लगा हुआ है और हम अपने बफर के अंदर वैल्यूज़ रखवा रहे हैं, ठीक है। अब वो लेट से उसने रखवाया जी, इधर से वैल्यू रखवाई, ठीक है। अब वो चेक करेगा, चेक इफ़ देयर इज़ न्यू डाटा, जैसे इसके अंदर कोई न्यू डाटा आता है, ठीक है, सेमाफोर पोस्ट फुल करेगा। जैसे पोस्ट करता है तो क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है फुल के अंदर, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर न्यू डाटा आएगा वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करवा देगा बफर में जो भी राइट हुआ है, क्योंकि जब तक आप राइट नहीं करवा सकते तब तक आप रीड नहीं कर सकते। तो पहले ज़रूरी है कि आपने बफर में कुछ राइट करवाया, फिर ही आप उसको रीड कर सकते हैं ना। तो ये इसी तरह से आप इसको रीड करेंगे और सेम पोस्ट को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट अ वैकेंसी के अगले प्रोसेस की बारी इसमें आ जाए।
तो ये आपके पास ये कोड था, बेसिक कोड था, इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बल्कि मैं पहले आपको इसका कोड दिखा दूँ, ताकि ये मैंने एक फ़ाइल बनाई semaphore.c के नाम से। ये वही एज इट इज़ कोड मैंने इसमें यूज़ किया है। 8 तक का लूप मेरे पास चल रहा है, लेस देन 8 का, ठीक है। और ये बफर में ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम रखवा रहे हैं बफर के अंदर वैल्यूज़, ठीक है। इनमें ज़ीरो है पहले, और इसी तरह से 1 बाय 1 करके इनमें हम वैल्यू रखवाते गए। इसी तरह से ये यहाँ पे आउट से हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे, जो कि मैंने अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको यार एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा मेरे पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे अब इजाज़त दें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।